एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व जिसकी कमी अगर आपकी फसल के अंदर हो जाती है तो आपका जो कुल उत्पादन होता है उसका 30 से लेकर 70% तक आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, या यूँ कहें कि आपका जो कुल उत्पादन है वो 70% तक घट सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सूक्ष्म पोषक तत्व की वजह से। जी हाँ किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसकी कमी अगर आपकी फसल के अंदर है तो आप बहुत ही आसानी से उसकी कमी के लक्षण को पहचान सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर, और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं जिंक पोषक तत्व के बारे में, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। लगभग फसल के अंकुरण से लेकर उसके पकने तक जिंक उसमें काम करता रहता है, और मुख्य रूप से ये उसमें क्लोरोफिल का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, फसल को ठंड से बचाता है, ज़्यादा फुटाव और अधिक पैदावार बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है, समय पर फूल आने और फल बनने में मदद करता है, फसल की कुल उपज को बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ जो हमने सबसे पहले बात की थी कि ये क्लोरोफिल का निर्माण करता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो क्लोरोफिल का जो मुख्य स्रोत है वो है नाइट्रोजन यानी यूरिया, जो हम लगातार अपने खेतों में डालते रहते हैं। तो मुख्य स्रोत के रूप में क्लोरोफिल का निर्माण नाइट्रोजन यानी यूरिया ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है जिंक का भी उसमें क्लोरोफिल निर्माण करने में पत्तियों में। अब जितना बढ़िया आपके फसल की पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण होगा, आपको उतना ही बढ़िया अपनी फसल में हरापन देखने को मिलेगा। यानी जो हरा कलर आता है फसल में वो क्लोरोफिल की मदद से ही आता है। अब बात कर लेते हैं कि जिंक की कमी के लक्षण हमें पौधे में किस प्रकार से दिखाई देते हैं, या पौधा किस प्रकार से हमें यह दर्शाता है कि उसे जिंक की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अगर आपने बेसल डोज में जिंक का उपयोग नहीं किया है और आपको यह देखना है कि आपकी फसल के अंदर जिंक की कमी तो नहीं है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है जो फसल में बीज की पत्तियां होती है, यानी कि 4 तरह की पत्तियां होती है, नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां, मध्यम पत्तियां और टर्मिनल बड। टर्मिनल बड यानी जहां से पौधा ग्रो करता है, यानी नई पत्तियां या शाखाएं निकलती है, उसे टर्मिनल बड कहा जाता है। अब इनमें जो बीज की पत्तियां है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है। जो बीज की पत्तियां उनमें अगर पीले रंग के या पीले धब्बे, डॉट या चकते आपको नज़र आते हैं पत्ती के अंदर, तो इसका मतलब पौधे में जिंक की कमी है या आपकी फसल के अंदर जिंक की कमी है। तो उस समय आपको अपने खेत में जिंक का प्रयोग करना है, अपने पौधे में जिंक का प्रयोग करना है। अगर फसल बड़ी है, स्प्रे के माध्यम से आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, और ज़मीन के माध्यम से देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, या आपने अभी तक फसल नहीं लगा रखी है तो आप बेसल डोज में भी जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके खेत में जिंक की मात्रा भरपूर है, लेकिन आपने फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा डाल दी, यानी डीएपी की मात्रा आपने खेत में ज़्यादा डाल दी है, तो आपके खेत में जो जिंक पड़ा है उसे पौधा नहीं उठा पाता है, क्योंकि ज़्यादा फास्फोरस उसे निष्क्रिय कर देता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा अगर आपके खेत में फास्फोरस की हो गई तो आपके खेत में जो मौजूद जिंक है वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको डीएपी की मात्रा हिसाब से ही डालनी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जिंक का उपयोग हमें कब करना चाहिए। तो आप जब बुआई के बाद अपनी फसल में पहली सिंचाई करें तो उस समय आपको जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करना चाहिए, और जो कि हर जगह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कंपनी चाहे कोई सी भी हो, आप जिंक सल्फेट 33% का उपयोग ज़रूर करें पहली सिंचाई के समय। बेसल डोज में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आप डीएपी या एसएसपी का उपयोग नहीं करते हैं तो, क्योंकि फास्फोरस और जिंक का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए या तो आप बेसल डोज में फास्फोरस यानी डीएपी का उपयोग कीजिए या फिर जिंक का उपयोग कीजिए, और ज़्यादातर किसान भाई डीएपी का उपयोग करते हैं, इसलिए आप जिंक का उपयोग पहली सिंचाई के समय ज़रूर करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल ज़्यादा बड़ी हो चुकी है या उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें जिंक देना चाहते हैं या उसमें जिंक की कमी है, तो किसान भाइयों जो चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है 12%, इसका उपयोग आप कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। डोज की अगर बात करें किसान भाइयों, तो डोज आपको इसकी लेनी है प्रति 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम, यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। अगर जिंक की कमी ज़्यादा है आपकी फसल के अंदर तो आप इसकी डोज को भी बढ़ा सकते हैं। और वहीं किसान भाइयों, अगर हम 33% जिंक की डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज लेनी है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं फसल की आवश्यकता के अनुसार।
किसान भाइयों, जिंक भले ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता हो, लेकिन इसकी कमी से बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है आपके कुल उत्पादन पर, चाहे फसल कोई सी भी हो। इसलिए भले ही इस पौधे को इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता ज़रूर होती है और आवश्यकता की पूर्ति आपको ज़रूर करनी है। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने बाकी किसान साथियों तक भी ये जानकारी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बढ़िया से बढ़िया खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसान भाइयों किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।